आज से 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का जन्म हुआ था। डायनासोर इस धरती के सबसे विशालकाय प्राणी हुआ करते थे। इनकी 1000 प्रजातियां थी जो एक से बढ़कर एक थी। कुछ डायनासोर तो बहुत विशालकाय थे तो कुछ छोटे भी थे और कुछ उड़ने वाले भी थे। कुछ डायनासोर मांसाहारी थे तो कुछ डायनासोर शाकाहारी भी थे। कुछ डायनासोर काफ़ी शांत स्वभाव के भी थे तो कुछ काफ़ी हिंसक भी थे। ये सारे डायनासोर समूहों में चलते थे और खुशहाली जीवन जिया करते थे। पूरे पृथ्वी पर विचरण कर करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। और ये डायनासोर 16 करोड़ साल पृथ्वी पर राज किए हैं। अब तक के सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी ये हुआ करते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति को उनकी खुशी नहीं देखी गई। एक दिन ऐसा हुआ, इनके विनाश का दिन आ गया। एक एस्टेरॉयड जो माउंटेन एवरेस्ट के बराबर था, वो अंतरिक्ष से धरती की ओर सीधे काफ़ी तेज रफ्तार में आ रहा था। ये एस्टेरॉयड अपने बेल्ट से बिछड़ गया था और सीधे धरती की ओर आ रहा था। अगर ये एस्टेरॉयड चांद से टकरा जाता तो काश धरती पर वो प्रलय न आता और डायनासोर का विनाश न होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये चांद से न टकरा करके सीधा धरती की ओर आ गया। ये धरती के वायुमंडल में जब प्रवेश किया तो इसकी रफ्तार और ज़्यादा हो गई। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन गया था। यह एस्टेरॉयड धरती से काफ़ी ऊंचाई पर ही था, तभी धरती पर 120 मील का गड्ढा बन गया था। और जब एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो धरती पर हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु हमला हुआ था उसका 10 गुना ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न हुई थी। धरती पूरी तरह से जल रही थी और इसी में ही डायनासोर भी जल गए। डायनासोर का अंत हो गया। पूरी नस्ल डायनासोर की खत्म हो गई थी इसी विनाश में। और यही नहीं, और जो ये विस्फोट हुआ था, जो एस्टेरॉयड गिरा था, इसकी वजह से जो मलबा था पृथ्वी का वो पूरे अंतरिक्ष में छा गया था। पूरे अंतरिक्ष में अंधेरा छा गया था। सूर्य पूरी तरह से ढक गया था। सूर्य के ढकने की वजह से धरती पर पूरी तरह से सर्दी पड़ गई थी, ठंड पड़ गई थी और इसकी वजह से जो समुद्र में जीव थे उनका भी विनाश हो गया था। और डायनासोर के खत्म होने के कई करोड़ साल बाद इंसानों ने जन्म लिया। अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले द ग्रेट एप्स, ये हैं हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार। ये हमारे पूर्वज कहलाते हैं। हमारे परिवार की शुरुआत इन्हीं द ग्रेट एप्स से हुई है। शुरुआती दौर में ये एप्स पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा पाते थे, इसलिए झूलते रहते थे। और ये कभी कभी अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाते थे। और काफ़ी दिनों तक बरसात न होने के कारण ये पूरे जंगल सूख गए थे, इसलिए इन एप्स को ज़मीन पर आना पड़ा। और जब ज़मीन पर आए, अपना कदम रखा तो धीरे धीरे ये अपने दोनों पैरों पर चलना सीख गए थे। इनका जो दिमाग था एक संतरे के बराबर था और इनकी जो लंबाई थी 4 फीट थी। और ये हमारे वंशज के पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद ये दोनों पैरों पर चलने लगे थे और ऊर्जा दिमाग के विकास में खर्च होने लगी। और 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग विकसित हो गया था। ये पत्थरों से औजार बनाना भी सीख गए थे और जानवरों का शिकार भी करना सीख गए थे। और समय बीतता गया और बाद में इन्होंने आग की खोज कर ली। और आग की वजह से ये भूनकर मांस खाने लगे थे और इन्हें ऊर्जा और ज़्यादा मिलने लगी थी। और इस आग से इन्हें गर्मी भी मिलने लगी थी और उजाला भी मिलने लगा था।
और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करना सीख गए थे। और इस तरह विकास का क्रम विकसित होता गया और आज हम इतने बुद्धिमान हो चुके हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। वैज्ञानिक ने दावा किया है, पीटर ब्रेनन का कहना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग से 6 करोड़ 60 लाख पहले डायनासोर चांद पर पहुंच गए थे। पीटर ब्रेनन ने इसका जिक्र अपनी एक किताब द एंड ऑफ द वर्ल्ड में किया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चित है। ब्लॉगर मैट ऑस्टिन ने किताब का कुछ हिस्सा ट्विटर पर शेयर किया है। दरअसल माना जाता है कि डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे एक एस्टेरॉयड की धरती से टक्कर की वजह थी और इस टक्कर की वजह से डायनासोर का विनाश हो गया था। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया है और ये साफ साफ उन्होंने प्रमाण दिया है कि डायनासोर चांद पर आदमी से पहले पहुंच चुके थे। लेकिन पीटर ब्रेनन ने एक जियोफिजिसिस्ट से भी पूछा, रेविलेडो जिनका नाम था, उनसे पूछा कि हो सकता है कि जब डायनासोर का अंत हुआ था, धरती पर जब एस्टेरॉयड गिरा था, तो हो सकता है कि डायनासोर की हड्डियां चांद पर पहुंच गई हों। तो रेविलेडो ने यह भी कहा कि हो भी सकता है। तो दोस्तों, ये खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर है और ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और कोई अपडेट जानकारी होगी तो आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।